बात करी थी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर पॉइंट चार्जेस। उससे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। सपोज करो ये पॉइंट चार्ज है और ये यहां तक फोर्स लगा सकता है। दिस पॉइंट चार्ज इज फिक्स्ड, इट इज अ पॉइंट चार्ज। कैपिटल क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, इसे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, और ये यहां तक इस पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, इससे आगे फोर्स नहीं लगा सकता। तो इससे जस्ट आगे वाला जो पॉइंट होगा दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा। गॉट इट? ठीक है। अब होता क्या है, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q रैंडमली, तो आपको पता जब वो इंफिनिटी पे होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहां से उठाते हैं हम। आप इमेजिन करना, इस चार्ज को उठाकर हमने इसे यहां रख दिया कहीं। इस चार्ज को इंफिनिटी से हमने पिक किया और यहां पर रखा। यहां कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। ठीक है, आपने इस चार्ज को होल्ड किया और इमेजिन करो आपने उठाकर इसे ऐसे रख दिया r डिस्टेंस पर। ठीक है, अब जब आपने इसे r डिस्टेंस पर रखा है तो जब इस आप चार्ज को लेके आ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अब आपको पता है वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा, KQ 1/r इनिशियल माइनस r फाइनल, एंड वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी का होगा KQ 1/r फाइनल माइनस इनिशियल। इसे डिस्कस कर चुका हूं मैं इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब वर्क डन एजेंसी का KQ फाइनल कंडीशन है r 1/r माइनस इनिशियल है इंफिनिटी, तो वर्क डन एजेंसी का आ गया KQ/r, that is work done by the external agency। ठीक है, that work done is known as electrostatic potential energy। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मींस अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, वर्क डन in bringing a charge from infinity to a point in an electric field, without acceleration is known as electrostatic potential energy। सिंपल है, अगर आप कोई भी वर्क डन करते हो, ठीक है, आप यानी एजेंसी किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से ले जाने में, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आने में, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, जब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दैट और इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? आपको पता है, ठीक है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट सिंपल है, दैट इज जूल। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे आगे क्या पढ़ते हैं हम, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अगर ये चार्ज प्लस का 1 कूलम होता, फॉर एग्जांपल प्लस का 1 कूलम चार्ज, तो अब डेफिनेशन क्या लिखते हैं आप, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in an electric field without acceleration is known as। अब इसे क्या बोलते हैं, बस फर्क इतना है, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यूब की जगह कर दिया उसे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वर्क डन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वेलोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, डिनोटेड बाय V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है? केवल इतना फर्क है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना, जो भी वर्क डन हो रहा है इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन था एजेंसी का ये आ रहा था, 1 को ले जाने में कितना होगा, एजेंसी बाय क्यू
दैट इज पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला आपके पास आ रहा था अभी आर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया के क्यूब बाय आर। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो एनर्जी आ रही थी वो के क्यूब बाय आर आ रही थी। अब आपको पता है क्यू प्लस का इक्विलिब्रियम चार्ज होगा तो आपके पास एनर्जी होगी के क्यूब बाय आर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। ये पोटेंशियल होता है। क्लियर है? ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और जूल पर कूलम स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा के क्यू बाय आर पोटेंशियल का और एनर्जी का, के क्यू इनटू क्यू बाय आर, दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस और एक स्पेशल कंडीशन में। क्लियर है? इसे कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, थैंक यू।